नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो बाय आशीष में। और इस चैनल पे दोस्तों मैं जो भी कहानी आपको सुनाऊंगा वो एक आम इंसान की रियल स्टोरी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरियाँ बहुत पसंद आएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है अंश और निधि की। अंश एक खुशमिजाज लड़का और 21 साल का नौजवान यंग बॉय। अंश दिल्ली शहर में ही रहता था और दिल्ली में करोल बाग में जॉब करता था। परिवार का सबसे बड़ा लड़का, कंधों पे जिम्मेवारियां, पूरी तरह अपना जो फोकस उसका होता था वो काम पे होता था और अपने काम को भी बड़ी ईमानदारी से और बखूबी वो करता था। और उस कंपनी में उसको काम करते हुए कम से कम 2 साल हो गए थे। नौकरी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा कमा लेता था, अच्छा खासा कमा लेता था, कुल मिला के खुश रहता था। उसका प्रोफेशन टीम लीड का था और अपनी टीम से भी बहुत अच्छे से हंस खेल के रहना और एकदम फ्रेंडली नेचर उसका अपनी टीम के साथ भी था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। फिर कुछ टाइम बाद जिस ऑफिस में अंश जॉब करता था वहां एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। नाम निधि, उम्र तकरीबन 19 से 20 साल के बीच में। ऑफिस में वो लड़की इंटरव्यू देती है, इंटरव्यू में पास आउट हो जाती है और नौकरी उसकी भी पक्की हो जाती है उस ऑफिस में। और उस लड़की का सिलेक्शन जो होता है वो अंश की ही टीम में होता है। अंश का नेचर था कि वो अपनी जॉब के साथ साथ वो अपना काम तो पूरा करता ही था, साथ में ही वो अपनी टीम के साथ भी पूरी तरह से सपोर्ट में रहता था और उनकी भी मदद करता था। निधि भी काम करने में होनहार थी, अच्छा काम करती थी और धीरे धीरे जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और वो अंश के टीम में रहते ही रहते उसने बहुत अच्छा काम करना सीख लिया और बहुत अच्छे से काम को हैंडल करना सीख लिया। अब निधि को उस ऑफिस में काम करते करते 5 से 6 महीने हो गए। अंश और निधि ज़्यादातर ऑफिस में नॉर्मली ऑफिशियल वर्क को लेकर बात करते थे, बट अब आते हैं असली कहानी पे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 के आखिरी यानी दिसंबर के महीने में। 2015 दिसंबर में धीरे धीरे क्या होता है, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा लगाव होना स्टार्ट होता है और अंश और निधि दोनों के दोनों अब ऑफिशियल बात की जगह पर्सनल मैसेजेस भी एक दूसरे को ड्रॉप करने लगे, बात करने लगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। धीरे धीरे उन लोगों की बातें आपस में स्टार्ट हुई, बात करने लगी। नॉर्मल बात से हाय हेलो से थोड़ा सा खाना खा लिया, ये सारी बातें धीरे धीरे उनकी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी जो बातों का स्केल था वो 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटे से 1 घंटे और इसी तरह से वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बात करने लग गए। अब जब भी निधि ऑफिस आती तो वो अपने लंच में कुछ ना कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा बना के लाती ताकि जब भी लंच टाइम हो तो वो अंश के साथ बैठ के अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ को उसको सर्व करे, उसको खिलाए और उसकी पसंद को जाने। अब अंश जो भी चीज़ निधि लेके आती, निधि बताती कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है सर, तो वो खाता तो वो उसकी तारीफ कर देता और इसी छोटी सी तारीफ से निधि भी बहुत खुश हो जाती। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लग गई। कहीं ना कहीं इन दोनों को महसूस हुआ कि ये एक दूसरे को चाहने लगे हैं, पर हिम्मत दोनों में से किसी के अंदर नहीं थी कि वो पहले जाके इजहार कर दे। अब धीरे धीरे फरवरी का महीना आ जाता है और अंश अच्छी तरह से समझ चुका होता है कि निधि आगे आकर बोलेगी नहीं तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अंश सोच लेता है कि वैलेंटाइन वीक्स में यानी वैलेंटाइन वीक में जो प्रपोज डे होगा उस दिन वो निधि को प्रपोज करेगा और इस बात से निधि बिल्कुल बेखबर थी। तो दोस्तों प्रपोज डे आता है और
अंश का प्रपोज करने का तरीका आप सुनिए, किस तरीके से उसने निधि को प्रपोज किया और उसके बाद क्या हुआ। अंश उस दिन बिल्कुल टिप टॉप बन के और ठान के जाता है कि आज उसने निधि को प्रपोज करना है, बट वो बार बार निधि के पास जाता है, निधि के सिटिंग के पास जाता है जहाँ निधि बैठी होती है, और वो बार बार वहां जाता है और कोशिश करता है कि बोले, पर उसकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उसको जाके कुछ बोल पाए। पर निधि फिर कुछ नोटिस करती है कि ये अंश जो है बार बार आ रहा है और बार बार मेरे पास आके खड़ा होके और कुछ टाइम बाद चला जाता है, और कुछ शायद कहना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है ये। तो निधि एकदम से पूछती है, क्या बात है सर, आप बार बार चक्कर काट रहे हो, कुछ काम है तो बताओ। तो अंश कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यूं ही शायद कुछ रख के भूल गया था शायद, तो इसीलिए मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। तो इतनी देर में वो अचानक से निधि से कहता है, अच्छा निधि एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन दिखाओ और फ़ोन पे अपना मैसेंजर ऑन करके दो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का जो मैसेंजर होता है वो ऑन करके दो। निधि ने अपना फ़ोन फटाक से ऑन किया और उनको टेक्स्ट मैसेंजर का जो ऐप होता है वो ओपन करके अंश के हाथ में दे दिया और पूछने लगी कि सर इससे क्या करना चाहते हो आप। तो कहता है, कुछ करना तो नहीं है, पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और इसको पढ़ो, और अगर तुम्हें कुछ सही लगे तो मुझे इसका आंसर करो, और अगर नहीं कुछ भी, अगर तुम्हें मेरा कुछ ये मैसेज अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे यहीं पे टोक देना, यहीं पे बोल देना, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। निधि भी थोड़ी परेशान होती है कि ऐसा सर ने आज तक कभी ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो निधि के मन में भी था कि शायद सर कुछ बोले, लेकिन इस तरीके से बोले ये उसको भी शायद आइडिया नहीं था। तो अंश जो अपने मुंह से बोल नहीं पा रहा था, जो उसको अपने सामने खड़े होके बयान नहीं कर पा रहा था, तो उसने उसमें टाइप किया। तो अंश ने जो मैसेज है वो इस तरह से टाइप किया कि निधि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो मैं आई लव यू लिख रहा हूँ। अगर तुम्हारी यस हो तो तुम इसी मैसेज के आगे आई लव यू टू लिख देना, और नो हो तो प्लीज़ इस मैसेज को अभी हैंड टू हैंड डिलीट कर देना। तो निधि के हाथ में उसने फ़ोन दिया ये टाइप किक करके, और निधि ने वो मैसेज पढ़ा, और मैसेज पढ़ने के बाद कुछ टाइम तक वो चुप रही। फिर उसने एकदम से अंश की शक्ल देखी और बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए उसने वो मैसेजेस बैक कर दिया, ना डिलीट किया ना रिप्लाई किया, और एकदम फ़ोन अपना उल्टा करके यूँ रख दिया डिस्प्ले की साइड से। अब ये हरकत देख के अंश के मन में भी थोड़ी सी घबराहट हुई कि निधि ने कुछ आंसर भी नहीं दिया और मैसेज डिलीट भी नहीं किया। तो वो चुपचाप से अपने जाके कैबिन में बैठ गया। उसके बाद वो पूरे दिन निधि के सामने नहीं आया। शाम को टाइम ऑफ होता है, सब लोग अपने अपने घर निकलते हैं, निधि भी निकल जाती है और उसके बाद अंश भी घर जाता है। लेकिन निधि के इस बर्ताव से अंश के मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा सी चलने लग गई, दुविधा पैदा हो गई कि ये क्या हुआ है, क्या होगा। अब अंश सोचते 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 ऐसे ही अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो चेक करता है कि व्हाट्सएप ओपन करके देखता है तो उसमें निधि का एक मैसेज आता है कि हाय सर, खाना खा लिया आपने। तो यहाँ से अंश रिप्लाई करता है कि हाँ खाना खा लिया है, और एकदम से घबरा के टाइप करता है कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो सॉरी। निधि मैसेज टाइप करती है कि सॉरी सर, आपको नहीं बोलना चाहिए, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। अंश पूछता है वो किस लिए,
तो निधि टाइप करती है कि एक्चुअली सर पसंद तो मैं भी आपको करती हूँ, लेकिन सॉरी इस बात का कि जिस टाइम आपने मुझे प्रपोज किया तो उस वक्त मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और मेरी प्रपोजल के लिए हाँ है। यहाँ इसको ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ने लगा है। वो इतना खुश होता है, वो बेड पर लेटा होता है, एकदम से खड़ा होता है, फोन को साइड में पटकता है और जोर जोर से बेड पे नाचने लगता है। अभी अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं, दोनों के चेहरे पे अलग ही एक रौनक होती है। वो निधि के चेहरे पे देखता है, निधि उसके चेहरों पे देखती है, एक दूसरे से आंख मिलाते हैं ये लोग, तो बड़ा फेस पे एकदम ग्लो होता है, जिसे कह सकते हैं कि आप दूसरे शब्दों में कि प्यार का ग्लो। तो दोस्तों इस तरह से शुरू होती है आइशकी और निधि की प्रेम कहानी, और इस कहानी की पूरी स्टोरी हम सुनेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में किस तरह से इनकी प्रेम कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से ये दोनों के दोनों अपनी जिंदगियों को मैनेज करते हैं। ढेरों कहानियां मैं और लेके आऊँगा इस चैनल पे, जो कहानियां बिल्कुल सच्ची होगी, आपके और हमारे बीच के ही कुछ लोगों की रियल स्टोरीज होंगी इस चैनल पे। जितनी भी स्टोरीज आप सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, और बहुत सारी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए कहानी सुनो बाय आशीष में। थैंक यू।